तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि कितने फॉर्म्स आए हैं और उसमें एक मसला था कि जो फीमेल्स के फॉर्म हैं वो ज़्यादा दिख रहे थे। तो अभी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। और देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होती है, लेकिन एक सिनेरियो जो है हम देखते हैं कि जो फीमेल्स के जो फॉर्म्स ज़्यादा हैं उससे क्या फीमेल्स की कट ऑफ बढ़ जाएगी या फिर जो परसीड कंपटीशन है वो आपका कैसे बैठेगा और लेवल ऑफ पेपर क्या रह सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने ये आपको बताया था, ठीक है। और ये जो आरटीआई है सुनील कुमार की लगाई हुई है। मैं बता दूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमें जो ये कटिंग मिली थी उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं था और किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट करके बताया कि आरटीआई मेरे द्वारा लगाई थी, आपने हमारा नाम भी नहीं लिया, तो आपका नाम ले लिया। बेसिकली यहाँ पे देखिए आपके पास जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स आपके पास है कि कितने-कितने जो फॉर्म्स हैं वो फिल अप किए गए हैं फीमेल्स के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,30,182 जो है वो आपके फॉर्म्स दिखा रहे हैं, ठीक है? और 49,933 जो है आपके मेल्स के दिखा रहे हैं। बट आपको बता दूँ कि जो कट ऑफ बनती है वो कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि संगणक की जो वैकेंसीज़ है वो कितनी है? तो 512 वैकेंसी आपकी नॉन एंड टीएसपी है, ठीक है? नॉन टीएसपी आपकी कितनी है? आपकी 512 है, जबकि टीएसपी के अंदर आपकी 71 है। तो नॉन टीएसपी स्टूडेंट्स के लिए जो अवेलेबल है ना उसी के ऊपर आपको जो है कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी और ये आपकी कितनी है? 512 है ओनली, ठीक है? अब आगे हम देखें सीटों का जो वर्गीकरण है 512 का, वो किस हिसाब से किया गया है? आप देख सकते हो 129 जो है आपकी जनरल यूआर सीट है, ठीक है? और 37 आपकी यूआर फीमेल सीट है, फीमेल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो है यूआर के अंदर 37 ही स्टूडेंट जो है फीमेल्स जो है वो सिलेक्ट होने वाली है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बेसिकली होगा क्या? मान लीजिए कि आपकी यूआर की जो कट ऑफ है वो 68 गई है, ठीक है? और यूआर फीमेल्स की हो सकता है इक्वल भी जाए और हो सकता है कम भी जाए, है ना? मान लीजिए कि यूआर की 67 गई है। अब फीमेल्स की, ठीक है? अब ये जो फीमेल्स है ना यूआर में देखिए बेसिकली सभी आ सकते हैं। यूआर में ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, यूआर भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है। ये फीमेल्स की बात हो गई, ठीक है? यहाँ पे भी आपकी यूआर की ओबीसी, एससी, एसटी, है ना? एंड फीमेल्स, ठीक है? सभी फीमेल्स के लिए ये लाइन्स खुली होती है। ऐसा नहीं है कि जो ये यूआर दे रखा है, इसमें सिर्फ़ जो छात्र हैं वो सिलेक्ट होंगे, नहीं, छात्राएँ भी सिलेक्ट होंगी। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एक जनरल सी सिनेरियो की बात करूँ कि एक यूआर की लड़की के लिए कितनी सीटें आपकी काउंटेबल है? तो आप बोलोगे 129 सीटें तो आपके पास है जो यूआर है जिसमें आप सिलेक्ट हो सकते हो एंड 30 सीटें जो फीमेल्स वाली है वो उसके लिए रिज़र्व होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो सीटें रहेगी वो आपकी 166 रहेगी। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जो यूआर कैटेगरी है, जिसमें फीमेल नहीं लिखा हुआ, उसमें टॉप स्टूडेंट आने हैं, चाहे वो आपके यूआर यूआर के हो, ओबीसी हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ठीक है? एंड या फिर आपके फीमेल्स हो, कोई मसला नहीं है उसमें, आपका कोई भी कैटेगराइज़ या कुछ भी नहीं देखा जाता, उसमें टॉप स्टूडेंट लिए जाते हैं। अभी आपको पता है कि एक सिनेरियो चल रहा है जो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी सीटी का जो रिज़ल्ट आया ना, सीटी का रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने क्या करा 154 पॉइंट समथिंग जो आपकी कट ऑफ निकाली, ठीक है? 154 पॉइंट समथिंग सबकी ऑलमोस्ट वही कट ऑफ है ना? लेकिन इसमें जो यूआर कैटेगरी है उसके 15 गुना नहीं लिए गए, ठीक है? उसमें ये है कि यूआर के 15 गुना स्टूडेंट क्यों नहीं लिए गए, उस बात में अगर हम बात करें, तो यूआर कोई स्पेशली कैटेगरी नहीं है, वो एक अनरिज़र्व कैटेगरी है, जिसके अंदर टॉप स्टूडेंट लिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 15 गुना टॉप स्टूडेंट ले लिए। अब उसके अंदर क्या है, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ओबीसी बेसिकली आप बात करो तो ओबीसी के फॉर्म देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ओबीसी के जो फॉर्म्स हैं, वो कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 86 यानी लगभग 50% लगभग जो 50% स्टूडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ओबीसी के ही हैं, है ना? और उस सिनेरियो में तो ज़्यादा मिलेंगे आपको क्योंकि यहाँ पे तो आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स चाहिए ना सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? उस हिसाब से थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी 50% ऑक्यूपाइड करते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से उन्होंने जो 15 गुना लिया, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट किसके सेलेक्ट हुए फिर ओबीसी के। जो यूआर कैटेगरी के अंदर बिलॉन्ग करते हैं, जो जनरल के स्टूडेंट हैं, उनका 15 गुना नहीं लिया गया। तो बोर्ड अपने हिसाब से सही आंसर निकाला। तो अब इसमें सिनेरियो क्या बनेगा कि जो फीमेल्स है ना, उनके लिए 166 जो सीटें काउंट होगी। अगर हम यूआर मेल की बात करें तो उसके लिए 129 सीटें ही हैं। तो 129 में वो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो टॉप मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से जो है आपकी सीटें काउंट होगी, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, है ना? एडवांटेज है आपका क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो रिज़र्व सीटें होती है ना, इसपे सिर्फ फीमेल्स आती हैं, ठीक है? अगर जैसे मान लो कि ओबीसी की कोई फीमेल लड़की है, उसके लिए कैसे सीटें काउंट्स होंगी? उसके लिए ऐसे सीटें काउंट्स होती है, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी की कहाँ पे? ओबीसी की ये सीटें देखिए, देखिए, ओबीसी के लिए 75 सीटें ये हैं, 22 सीटें आपकी महिलाओं की है। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ओबीसी फीमेल की, ठीक है? ओबीसी फीमेल, ठीक है? कितनी सीटें होंगी उसके लिए? तो ये आपकी 97 सीटें हो गई, ठीक है? आगे आप देखोगे तो 37 सीटें ये हो गई एंड 129 सीटें ये हो गई। टोटल इतनी सीटें उसके लिए जो है होती है 9 4 13 सॉरी 14 और 9 23 2 12 2 14 देखिए 97 तो ये हो गई और आपकी 129 और 137 166 थी वो, 97 166 ये इतनी सीटें उनके लिए जो है वो रहती है 15 ठीक है? 263 सीटें जो है ओबीसी फीमेल के लिए अवेलेबल रहती हैं। अब ओबीसी मेल की बात करोगे कि ओबीसी जो छात्र है, मेल है, उनके लिए कितनी सीटें रहती हैं? उनके लिए जो 75 है वो तो अपने वर्ग के अंदर है और 129 सीटें आपकी उसके अंदर जो आपकी यूआर के अंदर है। तो उनके लिए जो सीटें रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी 204। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
अगर ओबीसी फीमेल और मेल की बात करें तो फीमेल के पास एडवांटेज रहता है कि 63 सीट्स जो है वो सिर्फ लड़कियों से भरी जानी है। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ कम इसलिए जाती है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि यूआर की कट ऑफ बनानी है, यूआर की कट ऑफ बनानी है, तो मान लीजिए कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 68 गई। अब कुछ लड़कियाँ जो होगी वो 68 वाली, वो तो ऊपर वाले इसमें आ जाएगी ना, उसमें सभी लड़कियाँ जो 68 से ऊपर है, वो सारी लड़कियाँ इसमें आ जाएगी। अब 68 से नीचे होगी, उन लड़कियों को सिलेक्ट करेंगे कितनी? 37 लड़कियों का। मान लीजिए कि 37 लड़कियों को सिलेक्ट किया, तो कट ऑफ जो है आपकी 1 नंबर नीचे गिरी। 67 पे आपकी जो लास्ट लड़की है 37वीं, उनके 67 नंबर है। तो आप कह सकते हो कि यूआर जो है 68 गई और यूआर फीमेल की जो कट ऑफ है, वो आपकी क्या है? 67 गई। तो किसी भी हालत में ऐसा सिनेरियो नहीं बनता कि यूआर जो फीमेल है, उनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाए। तो फीमेल्स की ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगी, वो क्या रहेगी? या तो इक्वल रहती है या आपकी क्या रहती है? कम रहती है, आपकी ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जो कट ऑफ बनती है वो किस हिसाब से बनती है। तो एडवांटेज रहता है यहाँ पे आपको मेहनत तो देखो पूरी करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये जो आपकी 166 सीटें हैं यूआर फीमेल्स के लिए, ठीक है? यूआर फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी बढ़ जाएगी आपके लिए। यूआर फीमेल्स के लिए जो 166 सीटें हैं, उसमें जो है आपको पता है कि यहाँ पे संख्या जो है जनरल फीमेल्स वाली 10,000 ये भी आ जाएगी, ठीक है? ईडब्ल्यूएस वाली भी आएगी, ठीक है? एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी आएगी, ओबीसी क्रीमी लेयर भी आएगी, एससी की भी आएगी, एसटी की भी आएगी, है ना? तो ये सारी लड़कियाँ यूआर के अंदर आ सकती है, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, वो यूआर की सीट ही ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है? फिर उसमें कम होगा तो वो अपने वर्ग में जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो यूआर फीमेल्स के लिए कितनी सीटें रहेगी? ये दोनों सीटें रहती है। अगर ओबीसी फीमेल्स की आप बात करोगे, तो ओबीसी के अंदर जो सीटें हैं, सामान्य सीटें, जो ये सीटें हैं और प्लस में ये आपकी सीटें रहती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपका कट ऑफ कम जाता है। इसलिए जो नीचे आप जाते जाओगे ना एससी, एसटी के अंदर, तो फीमेल्स की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। इसी वजह से ये कम जाती है, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखोगे कि जो अभी सीईटी के लिए जो कट ऑफ निकाली गई वो किस हिसाब से निकाली गई? क्योंकि यहाँ पे हमें कितने लेने थे? 15 गुना स्टूडेंट लेने थे, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 15 गुना की लिमिट है ना, वो स्टूडेंट उठा लिए गए। जैसे यूआर के अंदर जो है 15 गुना स्टूडेंट लिए हर कैटेगरी के, तो उनके जो लास्ट मार्क्स थे वो इतने ही थे, है ना? तो इससे ऊपर वाले सभी आ गए क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो उससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले टॉप स्टूडेंट लिए जाते हैं यूआर के अंदर और यूआर के अंदर मान लीजिए 154.18 वाले कैटेगरी थे, तो बाकी नीचे बचेंगे ओबीसी। तो ओबीसी में कोई 160 वाला स्टूडेंट होगा तो वो ओबीसी में नहीं आएगा, वो किसमें चला जाएगा? यूआर कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से देखोगे कि जनरल के अंदर जो जनरल की जो कट ऑफ गई है, वो 154.48 गई है हर सिनेरियो में। फिर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस क्योंकि सीटों की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल्स की 153 गई, फिर आप देखोगे नीचे फीमेल्स के लिए 121 गई है, फिर आप फीमेल्स के देखोगे 134। तो ये क्या है कि ये नीचे कट ऑफ क्यों चली जाती है धीरे-धीरे? क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो आप देखिए। यहाँ पे आप देखोगे कि अब सामान्य जो फीमेल्स है उसके लिए 37 तो ये सीटें हैं, ठीक है? प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें अति पिछड़ा वर्ग के अंदर, तो 5 सीटें इनके पास ये है। तो 18 और 5 23 सीटें तो ये है इनके पास, है ना? 18 और 5 23 सीटें तो ये है और 166 सीटें क्या है? ये है। तो आप देखो इनके पास जो है 189 जो है सीटें हो गई। अब आप देखोगे इनके फॉर्म्स कितने हैं एससी कैटेगरी के अंदर 464 ठीक है? तो ये सिनेरियो बना आपकी जो सॉरी मैंने अति पिछड़ा वर्ग लिया ना एमबीसी, एमबीसी के लिए देखिए एमबीसी यहाँ पे 5084 अब 5084 के लिए आपके पास इतनी सीटें अवेलेबल है। तो एमबीसी की क्या फीमेल्स की कट ऑफ कम जाएगी, अपने आप ही कम जाएगी। अगर हम ऐसे ही एससी की बात करें, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 57 और 17 कितनी सीटें? 57 और 17 ये आपके पास कितनी हो गई आपकी 74 सीटें आपकी ये अवेलेबल रहती है, 74 सीटें, ठीक है? और 166 वो सीटें, ठीक है? 0, 4, 240 सीटें हैं, जबकि आपके पास फॉर्म्स कितने हैं एससी के अंदर 22,464 तो इनके पास कॉम्पिटिशन कम रहता है, इस वजह से इनकी जो कट ऑफ कम जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब की बार जो है हमारे पास जो काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, 2 लाख के तकरीबन फॉर्म्स हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना मिनिमम कट ऑफ का जो अंतर है वो बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को 1-1 साल का टाइम हो गया है तैयारी करते हुए, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ का अंतर है वो कम रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि पोस्ट एंड सीटें, ठीक है? पोस्ट एंड सीटें इसके ऊपर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने तैयारी कितने अच्छे से करी है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है, एक चीज़ आप ये सोचिए कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल यूआर कैटेगरी के अंदर है, ओबीसी के अंदर कैटेगरी के अंदर है, ठीक है? वो अच्छी फाइट देते हैं, ओबीसी और यूआर के अंदर अच्छी फाइट्स होती है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है ना, उस वजह से। तो आप लोगों को मेहनत करते रहना है, एक भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं जानी, ठीक है? और कट ऑफ के लिए टेंशन मत लो, कट ऑफ जो है, वो क्या होगा कि पेपर के लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है, ठीक है? पेपर आपका अगर अच्छा डालता है, तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी और उसी हिसाब से आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करके आना है। पर सीट कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया वेरी करता है, किसके ऊपर? ये वेरी करता है आपकी सीटों के ऊपर, ठीक है? और अवेलेबल सीटों के हिसाब से। अगर हम पर सीट कॉम्पिटिशन निकालें, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इसके ऊपर आप जो है पर सीट कॉम्पिटिशन निकाल सकते हो आराम से। अगर ओबीसी ओबीसी के ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, ओबीसी मेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? ओबीसी मेल की, तो आपके पास जो सीटें हैं 129 तो ये सीटें हैं एंड आपके पास 75 ये सीटें हैं। तो 129 और प्लस 75 इन सीटों के ऊपर आपका कॉम्पिटिशन है, तो आपका कॉम्पिटिशन 204 सीटों पे है। अगर हम इसमें जो स्टूडेंट्स देखें ओबीसी के अंदर तो आपके पास कितने मेल स्टूडेंट कितने हैं? नॉन क्रिमिनरी 20,760 स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देख सकते हो लगभग जो है आपका 100 गुना स्टूडेंट है, ठीक है? 100 गुना स्टूडेंट। अब एक चीज़ और देखोगे आप लोग कि इसमें से जो है ना कॉम्पिटिशन के अंदर लगभग जो है 15 से 20 गुना स्टूडेंट ही हैं, ठीक है? 15 से 20 गुना स्टूडेंट जो है अच्छे कॉम्पिटिशन में। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी बैठेगा कि
आपका जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे 15 से 20 गुना स्टूडेंट रहेगा। अब ये मैटर करेगा कि आप लोग जो है कितने स्टूडेंट यूआर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होते हैं और कितने आपके ओबीसी के अंदर सेलेक्ट होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि ओबीसी की जो मेन सीटें हैं वो तो 75 ही है, जिसके अंदर ओबीसी स्टूडेंट आने हैं, ठीक है? लेकिन आपके पास अवेलेबल रहती है 204 सीटें, अगर सभी स्टूडेंट अगर मेहनत से जाते हैं। अगर जनरल की बात करें तो 129 सीटों पर आपके कितने स्टूडेंट हैं? 10,747, ठीक है? लेकिन इनकी संख्या 10,747 नहीं मानी जाती, क्यों? क्योंकि ये तो यूआर कैटेगरी के सॉरी 7,957 है, फीमेल्स का पढ़ लिया मैंने, 7,957 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर में आ सकते हैं, एमबीसी वाले भी आ सकते हैं, ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी स्टूडेंट क्या है, इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आप 50% भी मानोगे, तो फिर आपको जो सीटों की संख्या है वो कम करनी पड़ेगी। यानी अगर हम 50 स्टूडेंट भी लेते हैं ना, तो आपकी सीटें कम स्टूडेंट जो है कम करने पड़ते हैं। 129 में से आपकी कितनी सीटें रहती हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से रहता है। अगर हम अलग फीमेल्स की जैसे पर सीट कंपटीशन काउंट करें, देखिए फीमेल्स के लिए काउंट करते हैं, ओबीसी फीमेल्स के लिए, ओबीसी फीमेल्स के लिए, ठीक है? उनके पास सीटें क्या है, 99 सीटों पे तो यहाँ पे है और 166 सीटों पे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे उनके पास हो गई 265। अब जो 265 है ये सीटें, इनके ऊपर कौन-कौन फाइट कर रहा है? ओबीसी की भी स्टूडेंट जो है फाइट करेगी 56,585 जो है, एंड यूआर की भी फाइट करेगी जो 10,747 है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि 56,000 के अंदर सीधा डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि ये सारी सीटें ओपन रहती है आपके स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में अब देखो यहाँ पे जो है कोर सीटें आप देखें तो अब 22 और 37 जो फीमेल्स की है, वो तो सीटें कितनी आपके पास, वो सीटें आपके पास रहेगी 59 सीटें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप कंपटीशन देखोगे तो उन मेल स्टूडेंट्स को भी काउंट करना पड़ेगा जो इस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है? तो अगर आपको ये 265 सीटें हैं, यहाँ पे अगर कंपटीशन देखोगे तो आपको यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को भी लेना पड़ेगा जो कि लगभग 18,000 है, और इन स्टूडेंट्स को भी लेना पड़ेगा जो कि आपके 76 है ना? 17 हमने वो किए हैं, 76 ये किए हैं। तो ये स्टूडेंट कितने हो जाएँगे? 93,000, ठीक है? 65 सीटों पर 93,000 आपके स्टूडेंट, ठीक है? तो इस तरह आपका जो है कॉम्पिटिशन बैठता है, उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? अगर हम यूआर की सीटों की बात करें तो यूआर के अंदर 59 सीटें हैं आपकी, सॉरी ओबीसी फीमेल्स के लिए जो है 59 और आपकी 66 सीटें ये, ठीक है? तो ये टोटल मिला के आपकी 265 सीटें होती है, जिनके ऊपर आप जो है कॉम्पिटिशन करने वाले हो। इसमें लड़के भी शामिल रहेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन बता रहा हूँ कितना ऑप्शन, आपकी रेंज आपकी कितनी खुली है, उस चीज़ के हमने बात की। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट अपडेट के साथ आते हैं। थैंक यू।